17वीं शताब्दी में औरंगजेब का अत्याचार अपने चरम पर था। वह पूरे भारत को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था। कश्मीरी पंडितों पर धर्म परिवर्तन के लिए भारी दबाव डाला जा रहा था। हारकर पंडित कृपा राम के नेतृत्व में पंडितों का एक जत्था आनंदपुर साहिब पहुंचा। पंडितों की व्यथा सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गहरे विचार में डूब गए। तभी उनके 9 वर्षीय पुत्र बालक गोविंद राय ने पूछा, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा, धर्म की रक्षा के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। बालक गोविंद राय ने निडर होकर कहा, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन होगा? इन शब्दों ने नियति तय कर दी। गुरुजी ने औरंगजेब को कहला भेजा, यदि तुम मेरा धर्म परिवर्तन करा सके तो सभी पंडित स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। पहले शिष्यों को यातनाएं दी गईं ताकि गुरुजी झुक जाएं। भाई मतीदास जी 2 खंभों के बीच बांध दिया गया। आरी सिर पर रखी गई और धीरे धीरे शरीर को चीरना शुरू किया गया। वे जप्पू जी साहिब का पाठ करते रहे। शरीर कट गया पर आस्था नहीं टूटी। भाई दयालदास जी उन्हें उबलते पानी के विशाल कड़ाह में डाल दिया गया। त्वचा जलती रही पर वे वाहे गुरु का जाप करते रहे। भाई सतीदास जी उन्हें रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। वे शांत भाव से प्रभु नाम जपते हुए अग्नि में समा गए। तीनों ने हंसते हंसते शहादत दी। इन शहीदों के बलिदान के बाद ही वह अमर शब्द कहे गए जो आज हर सिख की अरदास का हिस्सा है। जिन्हा सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दित्ते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आर्या नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई, कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा सुआसा नाल निभाई, तिन्हा दी कमाई, दा ध्यान धर के बोलो, जी वाहे गुरु। गुरु तेग बहादुर जी का महाबलिदान 11 नवंबर 1675। जब गुरुजी किसी भी यातना से नहीं झुके तो 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में एक बरगद के पेड़ के नीचे झल्लाद जलालुद्दीन ने गुरुजी का पावन शीश धड़ से अलग कर दिया। अचानक दिल्ली में भयंकर तूफान आया और धूल भरी आंधी चली, जिससे मुगलों की आंखों में धूल झोंककर गुरु साहिब के सेवकों ने अपना कार्य पूरा किया। शीश और धड़ का अद्वितीय अंतिम संस्कार, पावन शीश का सत्कार। आंधी का फायदा उठाकर भाई जैताजी गुरुजी का पावन शीश उठाकर आनंदपुर साहिब की ओर निकल गए। वहां बालक गोविंद राय ने अपने पिता के शीश का सत्कार किया और भाई जैताजी को रंगरेटा गुरु का बेटा कहकर गले लगाया। आनंदपुर साहिब में जहां शीश का संस्कार हुआ, वहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। पावन धड़ का सत्कार। दिल्ली के निवासी भाई लकी शाह वंजारा ने बड़ी चतुराई से अपनी बैलगाड़ियों के काफिले के बीच गुरुजी का पावन धड़ उठाया और अपने घर ले आए। मुगलों के डर से वे श्मशान नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पूरे घर को ही आग लगा दी ताकि गुरुजी के धड़ का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक हो सके। जहां उनका घर था, वहां आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, दिल्ली स्थित है। उपसंहार। इतिहास का अमर संदेश दशम ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, तिलक जंझू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू महिसा का। उन्होंने दूसरों के तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए कलयुग में यह महान बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, इसीलिए उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। बोलो जी वाहे गुरु। अगर आपको यह स्टोरी पसंद है तो कृपया करके कमेंट में धन गुरु तेग बहादुर जी जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन गुरु नानक वह गुरु, धन गुरु तेग बहादुर जी।